जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज, यूपीए ने राह बनाई, अब आप श्रेय ले रहे। भारत की एनएसजी सदस्यता का ऑस्ट्रेलिया ने किया समर्थन। पीएम मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के बीच बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया। जो विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत भारत को दीर्घकालिक ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम निर्यात को सक्षम करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी की भारत की सदस्यता के लिए अपने मजबूत समर्थन को दोहराया। अल्बनीज के साथ प्रेस वक्तव्यों के दौरान अपनी टिप्पणी में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश परमाणु ऊर्जा के संबंध में एक महत्वपूर्ण समझौते पर पहुंचे हैं जो ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को नई ताकत मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, इस तथ्य को देखते हुए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय रूप से उस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं था, इस व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था के अनुरूप लाने की आवश्यकता थी जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करे और यह विश्वास दिलाए कि रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने गर्व से कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा, लेकिन यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी जिसने एक महत्वपूर्ण मोड़ बनाया। उन्होंने कहा, अवार्ड जीवी ने गर्व से घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने वाला है। यह केवल संयुक्त राज्य भारत परमाणु सहयोग समझौते के कारण संभव हुआ है जो अंततः 8 अक्टूबर 2008 को कानून बन गया। यह डॉ मनमोहन सिंह की जुलाई 2005 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के साथ बैठक थी जिसने बातचीत शुरू की थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को नागरिक परमाणु समझौते की प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जो 2014 में हस्ताक्षरित समझौते को क्रियान्वित करता है और भारत को यूरेनियम की आपूर्ति को सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान सवालों का जवाब देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि नागरिक परमाणु समझौते में एक प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता थी, लेकिन इसे क्रियान्वित करना संभव नहीं हो पाया था क्योंकि रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों पर पूरी तरह से सहमति नहीं थी। नई दिल्ली, भारत, 9 जुलाई। एएनआई कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति के लिए समझौते के कार्यान्वयन की घोषणा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित नागरिक परमाणु समझौते के कारण संभव हुई है। उन्होंने कहा कि इस सौदे का बीजेपी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में ही एक नागरिक परमाणु व्यवस्था की आवश्यकता थी जिसे भी अंतिम ममता बनर्जी को झटका देकर बीजेपी में आए 3 नेताओं को पार्टी ने दिया राज्यसभा टिकट। अब ससंद में बढ़ेगी एनडीए की ताकत। उन्होंने कहा कि इस बार बांकीपुर में 4 दशक पुराना चुनावी रिकॉर्ड टूटेगा और महागठबंधन जीत दर्ज करेगा। नामांकन में नहीं दिखे बड़े राजनेता। रेखा गुप्ता के नामांकन के दौरान राजद के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही। न तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और न ही लालू परिवार का कोई सदस्य इस मौके पर मौजूद दिखाई दिया। 5 उम्मीदवारों ने ठोकी ताल। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, सांसद रविशंकर प्रसाद और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन। नामांकन के बाद एनडीए कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र भ्रमण किया और चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि बांकीपुर की जनता इस बार भी एनडीए के साथ खड़ी है और पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएगी। सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबड़ाई तीनों नेताओं ने गुरुवार 9 जुलाई को कोलकाता में बीजेपी की सदस्यता ली। इसके कुछ ही समय बाद बीजेपी ने आधिकारिक पत्र जारी कर उनके नामों का ऐलान कर दिया। इन खाली हुई सीटों पर 24 जुलाई को वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद इन तीनों नेताओं ने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए थे। ऐसे में आइए समझते हैं कि संसद में इससे एनडीए की ताकत कैसे बढ़ेगी। बीजेपी ने टिकट देकर क्या संदेश दिया। बीजेपी ने तीनों नेताओं को तुरंत राज्यसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि पार्टी में शामिल होने वाले वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। राजनीतिक जानकार इसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लंबी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। साथ ही यह फैसला टीएमसी के लिए भी बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है क्योंकि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी वही अब बीजेपी के टिकट पर संसद में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने के कुछ घंटे बाद ही सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबड़ाई को भाजपा ने राज्यसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बना दिया है। जिन 3 सीटों से इन नेताओं ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, बीजेपी ने अब उन्हीं सीटों पर उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया है। मतलब सिर्फ पार्टी बदली है, नेता वही है। बांकीपुर में चुनावी रण सज गया। बीजेपी, आरजेडी समेत 5 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा, दावों और संदेशों की भी हुई सियासत। जागरण संवाददाता, पटना। बिहार की सबसे चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की लड़ाई अब औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। गुरुवार को भाजपा और राजद समेत 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया। भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी ने नामांकन से पहले मंदिरों में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया।
राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने महागठबंधन की जीत का दावा किया।